शादी, नहीं 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 यार, मुझे शादी से बात तो करने दे। खड़े क्यों हैं? बिल जमा कराने आए? बैठे हैं। बाबा जी से मिलना है। इजाजत नहीं है मिलने की। मुझसे भी नहीं बगे भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जीवन नगर इस वक्त जख्म-हाली का शिकार है। एक शख्स के जाने से सारा जीवन नगर वीरान हो गया है। लाली सही तरीके से बब्बर शाह का बहरूप तो नहीं अपना सका, लेकिन नाज़रीन की असल बेचैनी ये है कि अभी तक आखिर क्यों कोई भी लाली के इस बहरूप को पहचान नहीं सका, जबकि मुन्नी का किरदार तो अब बिल्कुल ही बेअसर होकर रह गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बब्बर शाह के कत्ल के बाद राजा पुलस्तर, साबर शाकर और मुन्नी का किरदार तो बिल्कुल ही डेड होकर रह गया है। इन तीनों के किरदार के अंदर कोई भी चार्म फिलहाल मौजूद नहीं। ड्रामा जीवन नगर के इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट कयूम सईद और आप देख रहे हैं स्टूडियो वॉच 278। नाजरीन, जीवन नगर की कहानी लाली के बब्बर शाह का बहरूप धारने की प्रैक्टिस तक तो बहुत अच्छी लग रही थी। जो सुना है वो बोल। मगर जैसे ही लाली ने बब्बर शाह की जगह संभाली, लाली सही तरीके से बब्बर का अंदाज, उसका रोब-दाब और उस जैसा रख रखाव का अंदाज अपना नहीं सका। इसके अलावा इलाके के लोगों के मामलात हों या बब्बर शाह के अपने डेरे के मामलात हों, और साथ ही साथ यासर की जो शादी होनी थी वो भी खटाई में पड़ चुकी है। और सबसे बढ़ के जो लोगों का इंतजार था कि हनीफ कबाड़िए के खजाने का क्या फैसला होगा, वो भी अब खतरे में नजर आ रहा है। बताएं क्या मसला है? शाह जी, आपने कहा था कि अपना फैसला सुनाएंगे। फैसला सुना नहीं आए हैं, यहाँ कोई कमेटी नहीं निकल ली। आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा? और अब लगता तो ये है कि हनीफ कबाड़ी के खजाने का फैसला बिल्ले के दबाव में आकर लाली महल्लेदारों को तो बिल्कुल ठेंगा दिखा देगा और खजाने पर खुद कब्जा कर लेगा, और इसी वजह से हर कोई बब्बर शाह से बाज़न हो जाएगा। हत्ता कि बग्गा भी इस फैसले से मुतमिन नजर नहीं आएगा। और फिर कहानी में मोड़ आएगा और मुन्नी और बाबू मिलकर इस साजिश का खोज लगाएंगे। जिसने भी शाहजी पर हमला किया है ना, छोड़ेंगे नहीं उसको। और सबसे आखिर में होगा फैसला कि आखिर बब्बर शाह के बाद जीवन नगर का अगला जानशीन कौन होगा। अभी हम देख लेते हैं कि अभी तक कौन कौन से डायलॉग्स मुतासर कर रहे हैं। फकीरा कहता था, दुश्मन के सामने अपना 1000 बंदा खड़ा करने से बेहतर है दुश्मन की सफों में अपना एक बंदा खड़ा कर। इस धंधे में कोई बंदा अच्छा नहीं होता, सिर्फ जरूरत अच्छी होती है। तो इसका मतलब है जब आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं रहेगी तो मुझे मार दोगे? जिंदा रहना चाहते हो ना, तो हमेशा जरूरत बन के रहो, लेकिन हमेशा जरूरत पूरी ना करो। जब सांड तगड़ा हो जाए ना, तो उस पे काबू पाने के लिए ना उसको नथ डालते हैं, मारते नहीं है। और अब बात करते हैं नाजरीन के बब्बर शाह के कत्ल के बाद इस ड्रामे के व्यूअर्स के लिए मोस्ट वेटेड सीन कौन सा था। नाजरीन, सबसे ज्यादा मोस्ट वेटेड सीन वो था कि जिस वक्त बाबू को निकाला जा रहा होता है और वो मिलते और तरले कर रहा होता है बब्बर शाह के, और इसी दौरान उसको एहसास होना शुरू होता है कि असल में लाली शायद वो नहीं है जो नजर आ रहा है। उस वक्त उसकी एक्टिंग और उसके एक्सप्रेशन जो थे वो बहुत ही शानदार और लाजवाब थे। मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। नहीं नहीं शादी, नहीं 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 नहीं, शादी से रोके ना।
सीन को देखने के बाद काफी राहत महसूस की। नाजरीन, हमारे ख्याल में कि जीवन नगर ड्रामे में जो स्टोरी टेलिंग के वक्त एक बैकग्राउंड आवाज सुनाई देती है वो बाबू की है। इससे ये लगता है कि जब ये मामला सेटल हो जाएगा कि बब्बर शाह मारा जा चुका है और उसके अगले जानशीन को सिलेक्ट करने का फैसला होगा, उस वक्त अगला जानशीन बाबू ही होगा। जिसने भी शाहजी पर हमला किया है ना, छोड़ेंगे नहीं उसको। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये रिव्यू और रिएक्शन पसंद आया होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी जैसी और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।